Good morning, students. In previous lecture number 29, we discussed chapter force and friction and some questions that related to force and friction. And also we explained that questions and their answer and some activity that related to चैप्टर्स। मीन्स पिछले लेक्चर में हमने आपको जो उस चैप्टर से कुछ संबंधित क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के रूप में भी करने को लिए दिया था कि आप उसको करके लाएंगे। और कुछ जो एक्टिविटीज़ थे उस एक्टिविटीज़ को भी मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था कि आप उसको करेंगे और मैंने उस एक्टिविटीज़ को आपको एक्सप्लेन भी किया था। बट आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 11 चैप्टर प्रेशर यानी उस चैप्टर 10 के बाद चैप्टर 11 जो है ये हमारा चैप्टर प्रेशर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स we study in previous lectures और previous class। मीन्स इफेक्ट्स ऑफ फोर्स जो है हम लोग चैप्टर फोर्स में पढ़े हुए हैं कि हमारे मेनली देयर आर 4 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स that 4 effects of force mainly related to their motion of any object। यानी वो जो हमारे 4 इफेक्ट जो हम लोग पढ़े थे उसमें वो चारों में हम मेनली हम लोग ये देखे थे कि वो कुछ हमारे मोशन से यानी सभी वो मोशन से रिलेटेड थे। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो उसके स्पीड में घटा सकता है, बढ़ा सकता है, शेप साइज में परिवर्तन कर सकता है, डायरेक्शन में परिवर्तन कर सकता है। कहीं ना कहीं इसका रिलेशन जो है सो हमारे मोशन से इसका रिलेशन है। इसके अलावा भी हमारे फोर्स के इफेक्ट्स होते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे अगर हम फोर्स को अप्लाइड करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप फोर्स कितने अमाउंट में आप फोर्स को लगा रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना न्यूटन है। अगर आप अधिक फोर्स लगाएंगे तो उसका इफेक्ट आपको अधिक मिलेगा, उसकी प्रभाव आप अधिक मिलेंगे। और प्लस जिस वस्तु पे आप फोर्स लगाएंगे उसके एरिया पर भी डिपेंड करेगा। जैसे हमारा बोर्ड है, अगर इस बोर्ड को अगर मैं इस मार्कर से मैं अगर दबाना चाहता हूँ, ऐसे प्रेस करना चाहता हूँ या अगर हाथ से मैं दबाना चाहता हूँ तो पूरा अगर हमारी पूरी बोर्ड है तो मैं दबाऊँगा यहाँ तो इस एरिया जो है हमारा जहाँ हमारा हैंड के कांटेक्ट में है ये एरिया हमारा ज़्यादा इफेक्टेड है, ज़्यादा मोर इफेक्टेड है अदर पार्ट्स ऑफ बोर्ड। और वो कॉर्नर का पार्ट अगर हम लोग देखें तो वो एरिया कम इफेक्टेड है। जैसे हम लोग सिंपली एग्जांपल एक और ले सकते हैं, अगर किसी नेल को अगर इसमें ठोकना हो तो अगर देखिए नेल को जैसे यहाँ पे रख के अगर हम लोग हैमरिंग करते हैं तो नेल इसी एरिया को प्रभावित करता है, दूसरे एरिया को प्रभावित नहीं करता है। अगर इस पे जैसे हम लोग हैमरिंग करते हैं तो अदर पार्ट जो है वहाँ कम इफेक्ट होता है फोर्स का और ये एरिया जो है सो हमारी ज़्यादा इफेक्टेबल होता है। तो फोर्स जो है फोर्स का हमारा अदर इफेक्ट मीन्स मैग्नीट्यूड एंड ओवरऑल एरिया देयर फोर्स आर एक्टेड। मतलब जहाँ की हमारा फोर्स एक्टेड होता है उस एरिया पर भी हमारा डिपेंड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अलावा कि फोर्स का जो 4 इफेक्ट्स है इसके अलावा भी हमारे फोर्स अपने मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में हम फोर्स एक्टिंग करते हैं और कितना एरिया को कवर करता है, उसके ओवरऑल एरिया इफेक्टेड एरिया उस पर भी डिपेंड करता है। इसका बहुत सारा एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि इसको लिखवाएंगे आपको। पहले इसका मैं आपको हिस्ट्री में आपको मैं इसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे बहुत सारा हम लोग ये देखते हैं इसका एग्जांपल, जैसे बैग है, बैग
जिस बैग को स्कूल बैग भी आप देखिएगा, तो यहाँ जो फ्रंट पार्ट का जो दोनों का जो पट्टी यहाँ का जो बनाया जाता है वो चौड़ा रहता है, वो चौड़ा रहता है। अगर वहाँ का पट्टी अगर नैरो बना दिया जाए, पतला बना दिया जाए, तो अगर आप देखिए वो उतना ही वेट बैग में अगर सेम है, तो अगर पट्टी अगर नैरो, चलिए दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे या चलिए पहले बैग वाला देख लें। तो बैग का पट्टी अगर नैरो बना दिया जाए और तब आप अगर इसको हैंगिंग करते हैं, तो यहाँ पे वो हमारा ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेगा, फोर्स ज़्यादा लगाएगा। और अगर वही पट्टी अगर चौड़ी है तो हमारा फोर्स का प्रभाव कम हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए कि अगर कोई बैग है, अगर कोई बैग है ये, ठीक है, और ये इसका हैंडल है, ठीक है, ये इसका हैंडल है, ठीक है। आपने इसमें 5 केजी किसी वस्तु को रखा है, किसी वस्तु को आपने 5 केजी रखा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ का ये जो आप जो पार्ट आपका एक कांटेक्ट में रहता है, अगर ये काफ़ी पतला हो, जस्ट सपोज कीजिए किसी वायर से बांध दिया जाए, तो आप कुछ दूर ही आप लेकर के चलेंगे तो आपके हाथ में पतला पतला सा निशान बन जाएगा, ये लगेगा कि आपका हाथ कट जाएगा। और अगर यही अगर चौड़ी पट्टी अगर ये बना दिया जाए, अगर इस पट्टी को अगर चौड़ी कर दिया जाए, तो आप इजी वे में इसको हैंगिंग कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि इसमें वज़न जो है यानी वेट जो है सो हमारा 5 केजी ही है, लेकिन अगर यहाँ का एरिया अगर आप कम कर देते हैं तो फोर्स का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, यानी आपको ज़्यादा नीचे की तरफ वो आपको पुल करने लगता है। और अगर यही पट्टी अगर चौड़ी हो जाती है तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है तो हमारे एरिया पर भी डिपेंड करता है। देखिए यही कारण है, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग साइकिल ले लें या बाइक ले लें, अगर किसी डिजर्ट प्लेस में अगर चलाना हो, जैसे हमारा राजस्थानी सब वगैरह एरिया है, तो हम लोग को चलने में डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन कैमल जो है उसको हम लोग डिजर्ट का जहाज़ बोलते हैं, मरुस्थल का जहाज़ बोलते हैं। क्यों वो इजी वे में उस पर मूव करता है, इजी वे में रन करता है? क्योंकि जो उसका पैर का जो तलवा होता है, फुट एरिया होता है, वो काफ़ी चौड़ा होता है, काफ़ी चौड़ा होता है, जिससे कि वह नीचे सैंड में वह अंदर तक डीप तक नहीं जा पाता है और वो इजी वे में मूव करता है। कीचड़ में चलना वो भी डिफ़िकल्ट होता है। तो इससे बहुत सारे रिलेटेड हमारे इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि फोर्स जो है हमारा मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है, एंड फोर्स जो है सो हमारा ओवरऑल एरिया पर भी डिपेंड करता है। इसी के रिलेटेड में फोर्स जो मैग्नीट्यूड पर रिलेटेड हो, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता हो, और ओवरऑल एरिया पर डिपेंड करता हो, इस टर्म में जो हमारा डिफिनेशन बना उसका नाम प्रेशर दिया गया। यानी प्रेशर को हम लोग कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। यानी जो यूनिट एरिया में जो हमारा फोर्स लगता है उसे हम लोग प्रेशर के नाम देते हैं। यूनिट पर यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई, यूनिट। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। देखिए आपके बुक में मैं देखता हूँ कि आपके सिलेबस में बस क्या क्या पढ़ना है वो मैं ज़रा आपको मैं सिलेबस देखिए, ये आपकी बुक है, इसमें प्रेशर के बारे में जानना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानना है। मीन्स जिस तरह से सॉलिड हमारा प्रेशर को एग्जर्ट करता है, जैसे हम समझ लें कि हमारा हाथ एक सॉलिड है या मार्कर भी सॉलिड है, जैसे इस बोर्ड के ऊपर हम लोग प्रेशर बनाएंगे तो हमारा दोनों ऑब्जेक्ट सॉलिड है तो ये भी हमारा प्रेशर बनाता है। उसी तरह से लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे टब में हम लोग पानी रखे हुए हैं, किसी कैन में दूध रखते हैं, पेट्रोल रखते हैं, वो भी प्रेशर कंटेनर के वाल पे बनाता है। ठीक है, तो लिक्विड भी प्रेशर एग्जर्ट करता है, सॉलिड भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। उसी तरह से हमारा गैस भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। हमारा गैस भी मीन्स हमें कह सकते हैं कि सॉलिड एग्जर्ट प्रेशर एज फ्लूइड्स,
जैसे हमारा सॉलिड प्रेशर को एग्जर्ट करता है उस तरह से हमारा फ्लूइड्स भी प्रेशर को एग्जर्ट करता है। तो हमने देखा कि सॉलिड भी प्रेशर को एग्जर्ट करता है, लिक्विड भी प्रेशर को एग्जर्ट करता है और गैस भी। तो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि बैलून में भी हम लोग गैस को फिल कर देते हैं, या एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें भी हमारा लिक्विड के रूप में रहता है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो गैस बन जाता है। या टायर है, ट्यूब है, उसमें भी हम लोग एयर को डालते हैं, वो भी प्रेशर को एग्जर्ट करता है। लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर जो है, जो हमारे सराउंडिंग में जो एयर फैला हुआ है आपके आसपास में, हमारे आसपास में, इसी का तो नाम एयर है, यानी द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर जो प्रेशर को एग्जर्ट करता है, इस प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देते हैं। और फ्लूइड प्रेशर भी। और एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, तो हमारी सिलेबस इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर का फार्मूला भी है, आपको इस पर न्यूमेरिकल भी मैं बताऊंगा। फ्लूइड प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी लिक्विड प्रेशर जो है वो भी हमारा प्रेशर, उसके बारे में बहुत सारे कुछ जानकारी हम लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो मुख्य रूप से मैंने आपको बताया कि फोर्स जो है मोशन के इफेक्ट को छोड़ करके, जैसे मैंने पढ़ा पिछले लेक्चर में पढ़ा, उसको छोड़ करके अपने मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है, प्लस ओवरऑल एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो हम इसे चाहें तो लिख सकते हैं, वाइपर, ठीक है। Means the overall effects of a force depends on its magnitude, the area over which it acts। Means जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा मुख्य रूप से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम लोग फोर्स अप्लाइड करते हैं, इफ़ वी अप्लाइड फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स मीन्स हमारा फोर्स उसके मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट करेगा। मैग्नीट्यूड मीन्स हाउ मच, कितना, कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं। जस्ट अगर सिंपली हम ये कहें कि अगर फोर्स है, अगर हमारा ये बोर्ड है, अगर बोर्ड पे अगर थोड़ा सा अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इसको कोई प्रभावित हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर इसी पे अगर हैमरिंग करें, ज़्यादा फोर्स लगाए, तो हो सकता है कि ये ब्रोक कर जाए, टूट जाए। तो ये मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है, तब आपको इफेक्ट फोर्स का मिलेगा। और द एरिया ओवर विच इट एक्ट, यानी आपने फोर्स कितने एरिया में लगाया, उस एरिया पर भी हमारा फोर्स डिपेंड करता है। क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि द ओवरऑल इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स डिपेंड्स ऑन इट्स मैग्नीट्यूड द एरिया ओवर विच इट्स एक्ट्स, मैंने जिस एरिया पे इफेक्टेड होता है। तो इस तरह से हम प्रेशर का डिफिनेशन दे सकते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया में जो हम लोग फोर्स डालते हैं उसी को हम लोग प्रेशर का नाम देते हैं। मीन्स यूनिट एरिया पे आपने कितना फोर्स लगाया, पूरे एरिया पे नहीं। अगर एक बोर्ड का जो हमारा कितना भी एरिया हो, जैसे अगर हम कह दें कि 4 मीटर इसकी एरिया, 4 मीटर एरिया है और आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आप यूनिट एरिया में आपने कितना फोर्स लगाया, 1 मीटर एरिया में आपने कितना फोर्स लगाया, उसको हम लोग प्रेशर के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, यानी यूनिट एरिया में, इकाई एरिया में आपने कितना फोर्स लगाया, उसको हम लोग प्रेशर का नाम देते हैं। यानी एरिया और फोर्स के टर्म में जो हमारा इफेक्ट मिलता है उसे हम लोग प्रेशर का नाम देते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू हम लोग फोर्स, अब बाई एरिया भी लिखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू पी, हम लोग पी स्टैंड फॉर प्रेशर,
एफ स्टैंड फॉर फोर्स और ए स्टैंड फॉर एरिया, यानी P इज इक्वल टू हम लोग F बाई ए का भी नाम देते हैं, यानी ये हमारा प्रेशर है और ये हमारा फोर्स है और ये एरिया है। यानी अगर हम इससे फोर्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे आप चाहें तो जो मैंने आपको एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि अगर एरिया बढ़ जाता है तो फोर्स का वैल्यू हमारा घट जाता है। जो मैंने बैग का एग्जांपल जो मैंने दिया था आपको, थैला का एग्जांपल दिया था कि अगर उसको हैंगिंग करने वाला जो पार्ट होता है हमारा थैला का, बैग का, वो चौड़ा बनाया जाता है, वो काफ़ी चौड़ा रहता है क्योंकि वहाँ पे फोर्स का वैल्यू घट जाता है आपके हाथ पे कम इफेक्ट करने के लिए। और उसी की एरिया अगर कॉन्टैक्ट एरिया अगर घटा दिया जाए तो फोर्स का वैल्यू वहाँ पे बढ़ जाता है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक हम इसको देखते हैं कि मीन्स P इज इक्वल टू F बाई ए। P इज इक्वल टू F बाई ए। F मीन्स फोर्स और A मीन्स एरिया, यानी फोर्स और आपको एरिया। तो हम ये भी कह सकते हैं द प्रेशर ऑन ए सरफेस on a surface depends on magnitude of the force, और दो में एरिया ओवर in which फोर्स एक्ट्स। ये देखिए मीन्स हमने देखा कि P इज इक्वल टू F बाई ए मीन्स फोर्स बाई एरिया। तो द प्रेशर ऑन ए सरफेस डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड एरिया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर जो है P इज इक्वल टू F बाई ए जो हम लोग लिखते हैं, ये हमारा P किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा। तो कोई पूछ सकता है कि प्रेशर हमारा किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? तो सिंपली सी बात है कि P इज इक्वल टू जो मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख रहा है कि F बाई ए, तो हमारा प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा। ये देखिए कैसे आपको डिपेंड करेगा, मैं आपको बता दूंगा। तो द प्रेशर ऑन ए सरफेस डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स पे डिपेंड करेगा, और एरिया ओवर इन विच फोर्स एक्ट, और कितने एरिया में हमारा फोर्स लग रहा है इसके बारे में ज़रा देखिए। P इज इक्वल टू F बाई ए मीन्स P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको हम लोग कह सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, या हम लोग इसको और तरीके से हम लोग ये भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू F इंटू 1 बाई ए। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। फिर F से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 में, हमारा फिर इस टर्म में आ जाएगा। मीन्स ये है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको पढ़ते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको फोर्स में भी मैंने बताया था ये चीज़ कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। मीन्स अगर फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रेशर का भी वैल्यू बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि दोनों वैल्यू एक दूसरे पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली रूप में, कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज करेगा
तो दूसरा वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप अगर कम फोर्स लगाइएगा तो प्रेशर भी हमारा कम बनेगा। यानी जैसे समझिए कि मार्कर है, अगर इसको हम थोड़ा सा फोर्स से दबाएं तो प्रेशर भी हमारा कम लगेगा। क्लियर? जितना हम फोर्स लगाएंगे उसी के रेशियो में हमारा प्रेशर भी बढ़ेगा या घटेगा। जितना फोर्स लगाइएगा उतना ही प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स क्या होता है कि एक वैल्यू अगर बढ़ता है तो दूसरा वैल्यू भी बढ़ेगा, एक वैल्यू घटता है तो दूसरा वैल्यू भी हमारा घटेगा। ओके, मीन्स फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी को हम लोग लिखते हैं P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स ये वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर किसी भी अल्फ़ाबेट या किसी भी डिजिट के अगर न्यूमरेटर में 1 चला जाए तो उसका मतलब साइन आपका सेम है, प्रोपोर्शनल का साइन ही पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ें क्योंकि इसके न्यूमरेटर में 1 नहीं है, और यहाँ पे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ रहे हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स होता है उल्टा। मीन्स यहाँ हमने देखा था कि फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रेशर का वैल्यू भी बढ़ेगा। क्लियर? लेकिन यहाँ है देखिए बिल्कुल उल्टा, कि अगर एरिया अगर आपका बढ़ता है तो प्रेशर आपका घटेगा। मीन्स एरिया आपका अगर बढ़ेगा तो प्रेशर का वैल्यू भी आपका घटेगा। अगर एरिया आपका घटेगा तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, एक दूसरे के उल्टा। देखिए यहाँ क्या था, गौर कीजिए, फोर्स बढ़ाइएगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। क्लियर? यहाँ देखिए एरिया बढ़ाइएगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया बढ़ाइएगा तो प्रेशर घटेगा। यानी एरिया कम तो प्रेशर अधिक, एरिया कम कीजिएगा तो प्रेशर आपका अधिक होगा, एरिया डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। मीन्स दोनों एक दूसरे का आपका उल्टा है। जैसे मैंने आपको बैग वाला में मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि जो उसका पट्टी वाला चौड़ा अगर हम उसका पार्ट अगर हम उसका बना देते हैं तो क्या फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। फोर्स का वैल्यू जब घट जाएगा तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के है, तो वहाँ प्रेशर भी हमारा कम हो जा रहा है और आप रिलैक्स रहते हैं। और जैसे उसका एरिया आप कम कर दे रहे हैं, जैसे वो चौड़ी पट्टी के बजाय आप एक पतला सा वहाँ पे धागा लगा दीजिए और वेट उसका सेम रहे, तो वहाँ पे एरिया कम हो गया, कॉन्टेक्ट एरिया आपका कम हो गया। जैसे कॉन्टेक्ट एरिया आपका कम हो गया तो इस फार्मूला के तहत एरिया आपका घट गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब से आपको प्रेशर बढ़ेगा तो आपके हैंड पे एक उसका दाग बना देगा, आपको हैंड को ज़्यादा खींचेगा, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा और आपको हो सकता है कि इसमें पेन भी आपको क्रिएट कर दे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा कि हमारा प्रेशर जो है सो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, और ओवरऑल एरिया एक्ट्स ऑन फोर्स, यानी हमारा फोर्स कितने एरिया में लग रहा है उस पर। तो प्रेशर हमारा फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ मैंने आप यहाँ तक आज के लेक्चर में हमने देखा। फिर इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सारे भी टर्म जो प्रेशर से रिलेटेड हैं मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।